3,000, 5,000 और हमारे चंडीगढ़ में एक 10,000 वर्ग मीटर का मतलब होता है एक जाँच जमीन जो जानते हैं वो तो अवगत कराया नहीं, कभी कभी अवसर मिल रहा है। श्रीमान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। गार्ड विसर्जन गार्ड बगल से मंत्री खड़ा रहे। मेरे पास कोई इलाज नहीं है। स्वच्छ चश्मा लगाओ, सब कुछ देखना शुरू हो जाएगा। भैया साइड में किसके पास तुम तो नहीं करे करनी है नहीं हुआ और घर में उतरेगा। की बात करता हूँ, मैं आपको पार्टी का कार्यकर्ता और बताते हूँ। तो उसी के पास हमें जवाब देना पड़ता है। अरे मनार जाओ यार, कार्य कर रहे हैं इसको पीपीपी मोड पे थोड़ा सा तो वो इधर तो वो ही होंगे ऐसे सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ घूमने वाले को जो सुविधाएं मिली, आदमी केवल पत्थरों पे सफेद हाथी को हम सामान्य हाथी में परिवर्तित कर सकें। आपको अगर कोई शिकायत है लिख के दीजिए, आपकी शिकायत सही होगी तो हम उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। बाहर हटा दो आज कागज के बिना कोई बात नहीं। अब आप एक लिखित दे देना, पहुंचवा देंगे सर। विधायक साहब क्या तीसरा नहीं बदल जाए कि शहर का सुंदरीकरण ठीक है, आप करोगे साहब, इसमें इतना खर्चा है वो है, लेकिन कोई रोजगार का भी साधन कोटा के अंदर लाओ, कोटा की जनता के लिए सुझाव दो, क्या चाहते हो आप? फैक्ट्रियाँ खोले कोटा के अंदर, फैक्ट्रियाँ खोले रोजगार को। बात सुन लो पहले यार। आप कोई सकारात्मक सुझाव दोगे तो हम कार्रवाई करेंगे उस पर। अच्छा सुझाव दो ना। सुझाव तो दे फैक्ट्रियाँ अरे देव ना तो लिख के यार। लिख के देना। आपका सुझाव सकारात्मक हुआ तो हम करेंगे उस पर आगे कार्रवाई। के पूर्व में लेवल फील्ड में हमारा बच के तभी आगे ले गया, जिसको केसराय पटन तक बढ़ाया जाए। साथ में रिवर फ्रंट 2 करोड़ रुपए महीने का खाने वाला सफेद हाथी है। अब उसको कैसे आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाए, वो सरकार का सोच कैसे बना सरकार। देखिए सरकार का काम सफेद हाथी बांधना नहीं है। सरकार का काम जनहित में काम करना होता है। पहले हम इस 2 करोड़ रुपए महीने वाले सफेद हाथी को किस प्रकार साधारण हाथी में बदल सके और वो अपना खाना खर्चा खुद निकाल सके, इस दिशा में काम करेंगे। उसके बाद कोई आगे का विचार करें। खर्चा तो जब भी आएगा ना, जब बनेगा, टूरिस्ट आएंगे। और तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बनानी है? नहीं, मैं तो बस स्टैंड से आगे की बात कर रहा हूँ। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बनानी है? बनने के बाद बना उसमें पहले बना वो तो आर्थिक रूप से सक्षम हो। कोई आ ही नहीं रहा। दूसरा निवेदन ये है, आप जो भी शिकायत है लिखकर दे दीजिए, उस पर कार्रवाई करो।
हमको तो मालूम होती है सबसे बड़ी मालूम होती तो हम लिख के ही दिया था ऐसा नहीं है। अरे सुनिए श्रीमान, सूचना नहीं है। हमारे देश और प्रदेश में एक सबसे बड़ी समस्या यही है कि पहले हम शिकायत करते हैं और जब शिकायत इस तरह की शिकायतों का निर्माण होता है, उस पर कोई निर्णय होता है तो सबसे पहले विरोध में हम ही खड़े होते हैं। कम से कम हम आपको ये तो कह सकें कि आपकी शिकायत पर कार्रवाई कर रहे हैं। एक औद्योगिक इकाई का शुभारंभ और एक जैविक खेती और गायों की सेवा का प्रकल्प है, उसका अवलोकन करना है। बारिश में काफी नुकसान हुआ है हड़ों के बाद में, लेकिन आपकी नगरीय जो है वो उसमें भी सड़कें वड़कें खराब है कोटा में भी, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है, पैसा भी नहीं। देखिए, अभी बरसात का मौसम है और प्रकृति के सामने सब बेबस रहते हैं। जैसे ही मौसम साफ होगा उसके बाद जितनी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनकी मरम्मत का काम है। बीच में जब मौसम साफ हुआ था तब थोड़ा सा सड़कें सुधारने का प्रयास हुआ था, लेकिन वापस प्रकृति मेहरबान होगी और भारी बरसात आपके क्षेत्र में विशेष रूप से हुई है, जिससे सड़कों को काफी नुकसान हुआ है। पूर्णतः उनकी मरम्मत का काम तो ये बरसात का मौसम समाप्त होने के बाद शुरू होगा। बाकी जैसे ही मौसम कुछ रुकेगा तो छोटा मोटा मरम्मत का काम शुरू करेगा। केडीए की स्थिति नहीं सुधर पाई है, आर्थिक केडीए सुधर नहीं हो पाया है, स्टाफ भी नहीं है वहाँ पे, पोस्टें भी सेंक्शन नहीं है। देखिए, अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग से हमें 211 अधिकारी प्राप्त हुए हैं। पहली बार हम उनको प्रशिक्षण दिला रहे हैं, वरना सामान्यतः बिना प्रशिक्षण के सीधे नियुक्ति देते थे। अगले महीने जैसे उनका प्रशिक्षण समाप्त होगा, अधिकारियों की कमी पूर्ति बहुत हद तक पूरे प्रदेश के हर निकाय में होगी। लेकिन आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हो पाया है, पैसा ही नहीं है। अब आर्थिक रूप से तो जिस प्रकार के काम पिछले शासनकाल में हुए और जो सफेद हाथी केडीए के प्रांगण में बांध दिए गए, देख रहे हैं उनको किस प्रकार आर्थिक रूप से ठीक करें, इसके लिए प्रयास चल रहा है। जांचें चल रही थी लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं आ पा रहा है, 2 साल होने को है। मूर्तियां खुद की बना के लगा दी है। अब ये तो उनका सोच था, जांच चल रही है, जल्दी जांच का परिणाम आएगा। जैसे ही हमें ये अधिकारी अगले महीने मिलेंगे उसके बाद जांच में और तेजी आ जाएगी। अभी हमारे पास मैन पावर की कमी थी विशेष रूप से। पूरा जो है वो नगर निगम हो या पिछली यूआईटी या केडीए, उन्होंने जो शहर में जो पौधे लगाए हैं रिवर फ्रंट पे और सिटी पार्क में, वो जहरीले, मतलब जिन्हें कहा जा सकता है कार्नोकोर्पस और लेंटाना, जिनको बैन किया गया है कई सरकारों ने, वो लगा दिए हैं। एक तरफ जो राजस्थान सरकार का वन विभाग है इन पौधों को हटाने उखाड़ने के में काम में जुटा है। देखिए, रिवर फ्रंट पे तो कोई विशेष वृक्षारोपण उन्होंने नहीं किया। शहर में जरूर वृक्षारोपण हुआ था, और अगर उसमें कोई इस प्रकार के पौधे लगे हैं तो आज अधिकारियों से चर्चा करके, वन विभाग से चर्चा करके क्या किया जा सकता है उसके बारे में अगला कदम उठाएंगे। भर्ती परीक्षा रद्द की गई है। देखिए, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया है। न्यायालय के निर्णय की सरकार के स्तर पर समीक्षा की जा रही है, और समीक्षा के बाद जो आवश्यक होगा वो कदम राज्य सरकार उठाएगी। जैसा सरकार ग्रीन बॉन्ड ला रही है विकास क्षेत्र की। हाँ, बिल्कुल, इस बारे में विचार चल रहा है। उम्मीद करेंगे जल्दी इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ये तो जैसे 2 नगर निगम एक किए गए हैं, तो कब तक आप मानते हैं कि वो जारी हो जाएगा इनका नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन जारी हो गया। नहीं, वो एक जैसे ही चुनाव होंगे, एक नगर निगम के चुनाव होंगे, दोनों को एक करने का नोटिफिकेशन हम जारी कर चुके हैं, लेकिन उसमें शर्त यही है कि चुनाव तक ये दोनों नगर निगम काम करते रहेंगे
और चुनाव एक नगर निगम का होगा और उसके बाद कोटा में, जोधपुर में और जयपुर में एक एक नगर निगम काम करेगा।